जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ? इसके पीछे बहुत ही एक अच्छी रोचक कहानी है, जो इस प्रकार है कि एक बार सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्यमंतक नाम की एक मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान सूर्य के समान ही था। एक दिन भगवान कृष्ण जब चौसर खेल रहे थे, तभी सत्यजीत उस मणि को पहनकर उनके पास आया। दूर से आते देखकर यादवों ने कहा, जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे, कि हे कृष्ण, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या फिर अग्निदेव चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रकाश इतना तेज था। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे यादवों, यह सत्यजीत है। उसने सूर्य भगवान से प्राप्त स्यमंतक मणि को पहन रखा है, इसलिए वह इतना तेजो में हो रहा है। उस समय सत्यजीत वहां पर आ पहुंचा। सत्यजीत को देखकर उन यादवों ने कहा, हे सत्यजीत, तेरे पास ये अलौकिक दिव्य मणि है, और इतनी अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी तो राजा ही होता है, इसलिए तू ये मणि हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। कितनु लेकिन सत्यजीत ये बात सुनकर दुखी हुआ, और वो वहां से कुछ बोले बिना ही वापस चला गया। सत्यजीत ने स्यमंतक मणि को अपने घर के एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 शेर सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी, वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, सत्यजीत का भाई प्रसन्नजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए गया। वन में प्रसन्नजीत और उसके घोड़े को एक शेर ने मार डाला, और वह मणि छीन ली। उस सिंह को जामुन ने मारकर वह मणि जामुन ने ले ली, और वह अपनी गुफा में चला गया। जब जामुन जी ने उस मणि को अपने बालक का खिलौना बनाकर दे दिया, अब उसका बालक, जामुन जी का बालक, उस मणि को लेकर खेलने लगा। जब प्रसन्नजीत लौटकर नहीं आया, तो सत्यजीत ने समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है और मणि छीन लिए। श्री कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारकापुरी में फैल गई। जब श्री कृष्ण ने सुना कि भाई मुझ पर व्यर्थ में ही चोरी का कलंक लगा दिया गया है, इसलिए उस कलंक को धोने के उद्देश्य से सभी प्रमुख यादवों को लेकर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर उस समंतक मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसन्नजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का वहां कहीं अता पता नहीं था। वहीं निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। वे सिंह के पदचिन्हों के सारे आगे बढ़े, तो उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला। उसके नजदीक ही रींछ के पैरों के चिन्ह मिले, जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर उस मणि का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ करके गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को रीछ का एक बालक लिए हुए खेल रहा है। तो श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। ये देखकर जामवंत जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपट पड़े। जामवंत जी और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब श्री कृष्ण जी गुफा से वापस नहीं लौटे, तो सारे यादवों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया, और 12 दिन का इंतजार करने के बाद में वापस द्वारकापुरी चले गए। और सारी कहानी है वो वासुदेव और देवकी को सुना दी। क्योंकि श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे, अतः युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। भगवान श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई, और वह बहुत व्याकुल हो उठा और अपने
स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। जामवंत जी उनके चरणों में गिर गए और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अतः अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे ये युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह भी उनसे करवा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जामवंती को साथ में लेकर के द्वारिका पहुंचे। उनके वापस आने पर द्वारिकापुरी में चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। श्री कृष्ण ने सत्यजीत को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्यजीत द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण वो बहुत लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी दहेज में दे दी। पर श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके उन्हें वापस सत्यजीत को दे दिया। इस प्रकार ये कहानी थी भगवान कृष्ण और सत्यभामा के विवाह की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।